नमस्ते दोस्तों, स्टडी ओशन एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स जून 2024 का पार्ट 1। जी हाँ दोस्तों, ये जो है हमारी T20 जीके धमाका सीरीज़ का करंट अफेयर्स है। उसमें हम जून के जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन पर जो है वो नज़र डालेंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो टॉप 20 क्वेश्चंस यहाँ पर जून 2024 के करंट अफेयर से निकल कर आते हैं, उस पर हम आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को और लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दो आपकी स्क्रीन पर थीम आपको बतानी है इंटरनेशनल योगा डे की क्या थी। 2024 का जो योगा डे था, डू योगा स्टे फिट, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर सेल्फ या फिर योगा फॉर सोसाइटी, इसमें से क्या जो है वो थीम थी ये आपको दोस्तों बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। जी हाँ दोस्तों, ये जो था ये इंटरनेशनल योगा डे का थीम था। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो योगा डे था ये 10th इंटरनेशनल योगा डे था। 2014 में जो है वो रेजोल्यूशन इसका पास हुआ था। इसके ऊपर जो है वो हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर जाकर देखिएगा। आपको जो भी इंटरनेशनल योगा डे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो उस वीडियो से आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो था इंटरनेशनल योगा डे पर योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है, हु वन द गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन इवेंट एट पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट। यहाँ पर एक जो गेम्स थी पावो नुर्मी गेम्स ये हुई। यहाँ पर जो गोल्ड है जेवलिन थ्रो में वो किसने जीता है आपको बताना है। जूलियन वेबर, नीरज चोपड़ा, एंडरसन पीटर्स, विक्रांत मलिक, इनमें से किसने जीता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको आंखें बंद करके जो है वो ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा का नाम जो है वो लगा लेना है। आपको पता है कि नीरज चोपड़ा जी जो हैं वो जेवलिन के एक बहुत ही उम्दा जो है वो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने जो है वो गोल्ड क्लिंच किया है। पावो नुर्मी गेम्स 2024 में नीरज चोपड़ा ने जो है वो गोल्ड अपने नाम किया है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ अब बढ़ा जाए। नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो इनॉग्रेट हुआ जून में। तो आपको बताना है ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर उत्तराखंड में। तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है दोस्तों ये आपका कहाँ पर बना है, ये बना है बिहार में। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर स्ट्रक्चर तो था ही, उसको रेनोवेट यहाँ पर इन्होंने किया है। और बता दूँ आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, तो गुप्ता रूलर थे दोस्तों, कुमार गुप्त जी, उन्होंने 427 BC में इसको बनाया था। और डिस्ट्रॉय किसके द्वारा किया गया था, डिस्ट्रॉय जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक जनरल को अपॉइंट किया था, बख्तियार खिलजी। तो वो जो इनके जनरल थे बख्तियार खिलजी, इन्होंने 1193 में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको तहस नहस कर दिया था। आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रोटेम स्पीकर 18th लोकसभा के कौन चुने गए हैं। आपके ऑप्शन हैं भारतहरी महताब, ओम बिरला, राजनाथ सिंह या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको यहाँ पर बताना था। 18th लोकसभा है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। टर्म जो है वो 18th है लोकसभा की इस बार। और प्रोटेम स्पीकर जो चुने गए हैं दोस्तों ये बीजेपी के MP हैं, भारतहरी महताब। जी हाँ, इनको जो है वो प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल जो है वो ये भी अपॉइंटमेंट मानी जा रही है, क्योंकि जो अपोजिशन है वो बार बार ये ऑब्जेक्ट कर रहा है कि जो एक ट्रेडिशन था लोकसभा में, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता था लोकसभा का, उसको जो है वो बनाया जाता था प्रोटेम स्पीकर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार बीजेपी ने जो है वो अपने MP को, भारतहरी महताब को जो है वो एक प्रोटेम स्पीकर के रूप में अपॉइंट किया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस जो शहर है वहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे को पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर मनाया। वाराणसी, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम या फिर भोपाल। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन बी, श्रीनगर। जी हाँ दोस्तों, श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था इस साल के इंटरनेशनल योगा डे पर, यानी कि 10th इंटरनेशनल
इंटरनेशनल योगा डे पर। आगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपको बताना है विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अपॉइंटेड ब्रिटिश एक्टर थियो जेम्स एज गुडविल एम्बेसडर। ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर जो है वो इनको बनाया गया है। थियो जेम्स ये एक ब्रिटिश मूल के एक्टर हैं। तो इनको किसके द्वारा बनाया गया है? यूनेस्को, UNHCR, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर IMF। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, UNHCR ने जो है वो एक्टर थियो जेम्स को जो है वो अपॉइंट किया है एज ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। आगे दोस्तों हमारे 7वें क्वेश्चन पे करंट अफेयर्स के बढ़ते हैं। जून 2024 पार्ट 1 जो है ये। और 7वां क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भारतीय रेलवे ने बनाया है, ये कौन सी नदी पर बना है? झेलम, चेनाब, रावी या फिर सतलुज। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बता दूं मैं, कश्मीर वैली को जो ये ब्रिज है ये कनेक्ट करेगा रेलवे से, और जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो ये ब्रिज बनाया गया। और कौन सी नदी पर दोस्तों? ये बना है आपका ऑप्शन बी, चेनाब नदी पर जो है वो ये इंडियन रेलवे ने कंप्लीट किया है पहला ट्रायल रन वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का। आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रेसिडेंट जो है वो साउथ अफ्रीका के कौन बनाए गए हैं साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट के द्वारा? यूलियस मालेमा, जैकब जुमा, सिरिल रामाफोसा या फिर थाबो म्बेकी। तो इनमें से किसको जो है वो इलेक्ट किया है? तो ये जो है वो दोस्तों आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिरिल रामाफोसा 5वीं बार जो है ये बन गए हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ा जाए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 भारत का रैंक इसमें क्या है इस बार, ये आपको बताना है दोस्तों। और आपके ऑप्शन हैं 120, 123, 127 और 129। ये जो इंडेक्स है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है वो ये दिया जाता है, और कोई भी कंट्री इसमें टॉप पे नहीं है। टॉप पे जो है वो कोई भी कंट्री नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो कोई भी कंट्री है वो फुल जेंडर पैरिटी अभी तक जो है वो अचीव नहीं कर पाई है। बात कर ले दोस्तों भारत की, तो भारत का जो रैंक आया है इस बार वो बहुत ही सोचने योग्य है। 129 जो है वो भारत 129वें पायदान पर है इस बार। टोटल जो देश थे दोस्तों इसमें जो लिए गए थे वो हैं 146, उनमें से 129वां रैंक जो है वो भारत का है। 2 स्थान नीचे गिर गया है भारत, पिछली साल जो है वो ये रैंक 127 था। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट क्रेटर रिसेंटली नेम्ड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विद इन द थार्सिस वोल्केनिक रेन ऑन मार्स इन ऑनर ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। तो भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्रेटर का नाम रखा है। आपको बताना है कि ये क्रेटर का जो है वो क्या नाम रखा गया है थार्सिस वोल्केनिक रेन में मार्स पे, मंगल पे। इसके ऑप्शन है आपको मुर्सान, हिल्सा, लाल या फिर देवेंद्रा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये भारत के बहुत रिनोन्ड जो है वो फिजिसिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है देवेंद्र लाल, और लाल क्रेटर जो है वो इसका नाम रखा गया है IAEA के द्वारा मार्स के थार्सिस वोल्केनिक रेन में। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ा जाए। आपको बताना है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। कंटेनर पोर्ट के परफॉर्मेंस की इंडेक्स का जो एक इंडेक्स है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो इसके जो ऑप्शन हैं दोस्तों आपके पास ये हैं WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक ने जो है वो ये इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया था। और बात कर लें इस इंडेक्स में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आई है वो है विशाखापट्टनम पोर्ट की। भारत की जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर पोर्ट है वो ये है विशाखापट्टनम पोर्ट। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, जी हाँ दोस्तों, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको नावा शेवा पोर्ट भी कहा जाता है, ये जो है वो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है भारत का। आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए तो आपको बताना है किसे जो है वो नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनाया जाएगा? मनोज पांडे, अनिल चौहान, हरप्रीत सिंह या फिर उपेंद्र द्विवेदी। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मनोज पांडे जो है वो करंट इंडियन आर्मी के चीफ हैं। और बात कर लें इंडियन नेवी की, तो इसके जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, और इंडियन एयरफोर्स के जो हैं वो हैं विवेक राम चौधरी जी।
तो बात कर ले नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन होंगे, ये इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन डी, उपेंद्र द्विवेदी जी। लेफ्टिनेंट जनरल हैं अभी ये, और उपेंद्र द्विवेदी जी नेक्स्ट चीफ होंगे इंडियन आर्मी के। साथ ही साथ दोस्तों CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है आपको मैं बता दूं, तो चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ हैं ये हैं जनरल अनिल चौहान जी। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सभी चीज़ों में से जो है वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ ही जाता है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बाय होम वाज द मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च्ड। तो सारथी 2.0 नाम की एक ये जो मोबाइल ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? होम अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, SEBI के द्वारा, SBI के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो ये एप्लीकेशन है दोस्तों बेसिकली ये क्या है, इन्वेस्टर्स को अवेयर करने के लिए, इन्वेस्टर की एजुकेशन के लिए बनाई है। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगी, फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स मिलेंगे, जिससे इन्वेस्टर जो है वो अपनी टफ कैलकुलेशंस को जो है वो कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियोस इन्फॉर्मेटिव, जहां से उनको काफ़ी जानकारी मिलेगी टेक्निकल चीज़ों के बारे में। तो ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों जैसे कि इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई है, तो ये जो है वो SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है सारथी 2.0। आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक टू टैकल एयर पोल्यूशन। वर्ल्ड बैंक के साथ एयर पोल्यूशन को टैकल करने का जो एग्रीमेंट है ये किया है 10,000 करोड़ रुपए का। ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है और 10,000 करोड़ रुपए इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो देगा। और ऑप्शन है आपका इसका सही ऑप्शन बी, यानी कि हरियाणा। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, स्पर्श सर्विस है जो कि न्यूज़ में चली थी जून में, तो ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो स्पर्श जो सर्विस है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये जो सर्विस है ये है पेंशन के सेंक्शन की और डिसबर्समेंट की आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल होते हैं उनके लिए। तो इसका जो सीधा सीधा संबंध यहाँ पर निकल कर आता है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये जो है वो स्पर्श सर्विस रिलेटेड है। पेंशनर जो होते हैं आर्म फोर्सेस के, उनकी सर्विस के लिए है ये। अगले क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा जो क्वेश्चन निकल कर आता है लोकसभा इलेक्शन 2024 से कि 2 लाख से ज़्यादा जो है वो वोट पड़े नोटा पे, ये कौन से लोकसभा सीट पे पड़े। तो आपके ऑप्शन हैं देखो दोस्तों, मछली शहर, इंदौर, लखनऊ, या फिर जजपुर। तो आपका इसमें सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 2 लाख से भी ज़्यादा जो नोटा पे वोट पड़े वो पड़े आपके ऑप्शन बी, इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, विद whom हैज़ द डिफेंस मिनिस्टर जॉइन हैंड टू सेट अप अ डेडिकेटेड टेलीमानस सेल फॉर आर्म फोर्सेस। जी हाँ दोस्तों, टेलीमानस सेल नाम का एक ये सेंटर बनाया जाएगा, कॉल सेंटर टाइप बनाया जाएगा, जिसमें जो है वो आर्म फोर्सेस के लिए जो मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है उनको दी जाएंगी। तो ये जो है वो किसके साथ मिलकर बनाया जा रहा है? WHO, WE, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर जो है वो ये एक डेडिकेटेड जो टेलीमानस सेल जो है वो बनाया जा रहा है आर्म फोर्सेस पर्सनल के लिए। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। तो आपको बताना है किस देश ने अपना जो स्पेस एजेंसी है उसको ऑफिशियली अब लॉन्च कर दिया है, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, या फिर कीनिया। तो ये जो है वो हाल ही में नेशनल स्पेस एजेंसी को जो है लॉन्च किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। जी हाँ, साउथ कोरिया के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, कासा इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जा रहा है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है वो साउथ कोरिया ने जो है वो लॉन्च किया है अपनी स्पेस एजेंसी को। क्वेश्चन नंबर 19 पे दोस्तों हम बढ़ते हैं। आपको बताना है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन मनाया जाता है हर साल? 3 जून, 5 जून, 4 जून, या फिर 2 जून।
तो आई होप कि इसका आंसर तो सभी को पता होगा। 5 जून को जो है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। इस साल की जो दोस्तों थीम थी उसकी बात कर लें तो ये थी लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। जी हाँ दोस्तों, लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस ये थी इस साल की थीम। और स्लोगन जो था दोस्तों इस साल का वो था आवर लैंड आवर फ्यूचर। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इन दोनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ पे आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैन द एंट्री ऑफ इजरायली पासपोर्ट होल्डर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही एक सख्त कदम जो है वो उठाया है यहाँ पर इसराइल के विरुद्ध इस देश ने। तो आपको बताना है इजरायली पासपोर्ट होल्डर की बैन किस देश ने कर दी है एंट्री, मालदीव, इंडिया, नेपाल या फिर भूटान। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है मालदीव। जी हाँ दोस्तों, जो विवाद चल रहा है इसराइल का पैलेस्टीन को लेकर, उसी को लेकर जो है ये कदम मालदीव के द्वारा उठाया गया है और मालदीव ने जो है वो इजरायली पासपोर्ट होल्डर की एंट्री जो है वो बैन कर दी है। चलिए दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो। जून का जो पार्ट 1 है करंट अफेयर्स का वो हम आपके लिए लेकर आए अपनी T20 सीरीज़ में। और आज हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज़ टू डू द कॉमन थिंग्स अनकॉमनली वेल। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस का मंत्र यही है कि जो कॉमन थिंग्स है उनको अनकॉमनली अच्छे तरीके से किया जाए तो सक्सेस जो है वो आपके कदम चूमती है, सक्सेस जो है वो बिल्कुल आपकी होगी। और इसी उम्मीद के साथ कि आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, हम आपसे अलविदा लेते हैं। मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी ओशन एकेडमी। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।